हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। आज मैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की हिंदी की क्लास लेकर आई हूँ आपके सामने, जिसमें आपका टॉपिक रहने वाला है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ये जो आपका चैप्टर है, यहाँ से आपका एक प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछा गया है, जो आपका या तो मुहावरे से जुड़ा रहता है या फिर लोकोक्ति से। ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इससे पहले जो आपका टॉपिक रहा था या चैप्टर जो भी था आपका शब्द और शब्द के भेद, यहाँ से भी आपका हर बार एक क्वेश्चन बनता है, सीधे सीधे तत्सम तद्भव से पूछा जाता है। या फिर जो आपका इस बार आपने पढ़े थे योग रूढ़, यौगिक और रूढ़ शब्द, वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर आप क्लास देख सकते हैं। और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं चैनल से, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या है आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला है मुहावरा। मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर क्या है? सबसे पहली बात तो दिमाग में यही आती है कि सुनने में ये सेम लगते हैं। जैसा कि जानते हैं कि अब कोई मैं आपको मुहावरा बोल दूँ, अक्ल पर पत्थर पड़ना, और ऐसे ही एक मैं आपको लोकोक्ति बोल देती हूँ, अधजल गगरी छलकत जाए, तो इसमें आप तो डिफरेंस नहीं कर पाएंगे कि इसमें दोनों में अंतर क्या है। तो वही ये समझना है कि जो मुहावरा होता है, मुहावरा एक वाक्यांश है। सबसे पहली बात तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि मुहावरा एक वाक्यांश है, और जो लोकोक्ति होती है वो वाक्यांश नहीं होती है। इसका मतलब कहने का ये है कि ये किसी न किसी वाक्य में प्रयोग होगा, और लोकोक्ति को आप वाक्य में प्रयोग भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश है जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करता है, मुहावरा कहलाता है। यानी कि एक ऐसा वाक्यांश जो अपना भावार्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ देगा। जैसे अभी मैंने आपको बोला था अक्ल पर पत्थर पड़ना, तो अक्ल के ऊपर पत्थर नहीं पड़ते हैं, होता क्या है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यानी कि जो सामान्य अर्थ देखो तो ऐसा लग रहा है कि अक्ल के ऊपर पत्थर रखे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं, एक विशेष अर्थ क्या दे दिया कि बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना। ठीक है, अब आते हैं लोकोक्ति पर। तो लोकोक्ति क्या होती है? अगर इसको हम तोड़ेंगे यहाँ से तो क्या निकलेगा? लोक प्लस उक्ति। तो लोकोक्ति शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस उक्ति। लोक मीन्स क्या है? लोगों में। उक्ति जो प्रचलित होगी, कहावत बोल सकते हो, वही कहलाती है आपकी लोकोक्ति। यानी कि ऐसी उक्ति जो किसी क्षेत्र विशेष में किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत करती है, वो होती है आपकी लोकोक्ति। किसी विशेष एरिया में ही आपकी चल रही होंगी, वही कहलाती हैं लोकोक्ति। यानी कि लोगों के द्वारा ये कही जाने वाली कहावतें होती हैं। ठीक है, चलिए अब इनका अर्थ देखते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बोला था ना, अधजल गगरी छलकत जाए, तो वो लोकोक्ति है आपकी। चलिए इनका अंतर देखते हैं, तो अंतर से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो मुहावरा है, मुहावरा आपका एक वाक्यांश होता है, इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। और जो लोकोक्ति है आपकी, वो संपूर्ण वाक्य है और इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। इस चीज़ को ध्यान रखना, इसको हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं और वाक्य में भी प्रयोग कर सकते हैं। अभी कैसे करेंगे वो मैं आपको बता दूंगी। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखना कि आपसे क्वेश्चन जो आएगा, मुहावरे का अर्थ लिखने को भी आता है और साथ साथ उनका वाक्य प्रयोग भी करने को आता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका सेकेंड पॉइंट है कि मुहावरे में किसी पूर्ण सत्य की अभिव्यक्ति हो, यह आवश्यक नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुहावरा कोई सत्य बात ही बता रहे हो, लेकिन लोकोक्ति क्या है? लोगों के द्वारा बोली गई है, लोगों ने अनुभव किया है उसको, तो क्या है, वो एक पूर्ण सत्य होता है। ठीक है, जो लोकोक्ति होगी वो एक पूर्ण सत्य मिलेगी, लेकिन मुहावरा में ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो सत्य हो भी सकता है और असत्य भी हो सकती है बात। नेक्स्ट जो आपका थर्ड पॉइंट है उसको देख लीजिए। मुहावरे भाषा का श्रृंगार करते हैं। मुहावरे क्या करते हैं? भाषा का श्रृंगार करते हैं। जबकि लोकोक्ति क्या है? श्रृंगार तो करती ही करती है, साथ साथ किसी निर्णय के बारे में बताती है। ठीक है, निर्णय का उद्घोष भी करती है, निर्णय के बारे में बोलेगी। जैसे आपने कई सारे ऐसे सुने होंगे लोकोक्ति जो क्या है, हमें ज्ञान भी देती हैं। ठीक है, एक सीख देती हैं लोकोक्तियाँ। चलिए नेक्स्ट आपका फोर्थ पॉइंट है कि मुहावरा वाक्य में समा जाता है। ठीक है, ये आधा आधा कर देती हूँ मैं। मुहावरा क्या है आपका? वाक्य में समा जाता है, जबकि लोकोक्ति अपनी सदैव अलग सत्ता बनाए रखती है, अपना एक अलग प्रधानता दिए रहेगी वाक्य में। ठीक है, वाक्य में समाती नहीं है और मुहावरा समा जाता है। नेक्स्ट है लोकोक्ति में लोकोक्ति में मुहावरा या मुहावरे हो सकते हैं। ये पॉइंट जहाँ तक है इधर आना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, लोकोक्ति में मुहावरे या मुहावरा या मुहावरे हो सकते हैं। यानी कि एक लोकोक्ति कई सारे मुहावरों से मिलकर बनी हो सकती है, लेकिन मुहावरों में लोकोक्तियाँ नहीं समा सकती। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। मुझे लगता है कि इस पॉइंट को यहाँ करना चाहिए और इस पॉइंट को यहाँ करना चाहिए, तो आप इनको
सही करके लिख लेना अगर आप नोट कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स नंबर पे क्या है कि मुहावरे में किसी भाव, दशा, क्रिया आदि का प्रदर्शन होता है, जबकि लोकोक्ति में क्या होता है, किसी घटना, स्थिति और सत्य या फिर मानवीय अनुभवों का प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, लोकोक्ति में मानवीय अनुभव होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो आपके टोटल मैंने 6 पॉइंट बता दिए हैं लोकोक्ति से और मुहावरे के अंतर से। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मुहावरे की। एक बार फिर से ये अंतर रिवाइज कर लीजिए। मुहावरा वाक्य में समा जाता है, जबकि लोकोक्ति सदैव अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है, यानी कि वाक्य में समाती नहीं है ये। और लोकोक्ति में मुहावरा या मुहावरे हो सकते हैं, इस पॉइंट को इधर करना। और जो मुहावरे हैं, मुहावरों के अंदर लोकोक्तियाँ नहीं समा सकती, इसको इधर ट्रांसफर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मुहावरे में किसी भाव, दशा, क्रिया आदि का प्रदर्शन होता है, जबकि लोकोक्ति में किसी घटना, स्थिति, सत्य और मानवीय अनुभवों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लोग जो अनुभव करते हैं, जो उनका एक्सपीरियंस रहता है, उसी के आधार पर उन्होंने उस कहावत को बोला है। नेक्स्ट आपका जो फर्स्ट था वो क्या था, मुहावरा वाक्यांश है, इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। लोकोक्ति एक संपूर्ण वाक्य और इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। साथ साथ सेकेंड पॉइंट है आपका कि मुहावरे में किसी पूर्ण शक्ति की अभिव्यक्ति हो ऐसा आवश्यक नहीं है, और लोकोक्ति होती है इसमें ऐसा अवश्य होता है, क्योंकि है क्या, किसी के अनुभव और सत्य पर ही आधारित होती है, तो इसलिए इसमें तो आपको सत्य देखने को मिलेगा। मुहावरे भाषा का श्रृंगार करते हैं, जबकि लोकोक्ति श्रृंगार करने के साथ साथ किसी निर्णय का उद्घोष भी करती है, निर्णय के बारे में जानकारी भी देती हैं। चलिए फटाफट से कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्तियाँ कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि इसी में से फंस जाएंगे, पर मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, जिससे आपके जो भी एग्ज़ाम हो उसमें आपको मुहावरा देखने को मिले। पहला है आपका अपनी खिचड़ी अलग पकाना। तो इसका अर्थ होता है किसी विषय पर सबसे अलग राय देना। ठीक है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी कि बिल्कुल अलग ही काम करना। कलेजा मुंह में आना यानी कि घबरा जाना, डर जाएंगे तो ऑटोमेटिक कलेजा क्या है, ऐसा लगता है ना कि अरे कलेजा मुंह में निकला आ रहा है, यानी कि बहुत घबरा गए हैं। गागर में सागर भरना, तो बिहारी जी के बारे में जब चर्चा की थी तो वहाँ पर आपको बताया था कि बिहारी जी के दोहे जो हैं उन्होंने क्या काम किया है, गागर में सागर भर दिया, यानी कि कम शब्दों में बहुत बातें कह दी हैं। नेक्स्ट है टोपी उछालना। टोपी उछालने का मतलब होता है अपमान करना। टांग अड़ाना यानी कि विघ्न डालना, किसी के काम में विघ्न डाल देते हैं तो उसको कहते हैं टांग अड़ाना। एड़ियाँ रगड़ना यानी कि बहुत मेहनत की, यानी कि बहुत भाग दौड़ की है या दौड़ धूप की है, तो ये इसका अर्थ है। ठीक है, लिखने को आएगा, ये मत समझिए कि ऑब्जेक्टिव आएगा, आपके में अर्थ लिखने को आता है मुहावरे और लोकोक्ति का, साथ साथ एक वाक्य प्रयोग करने को आता है। टेट के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तो वहाँ पर आपको एमसीक्यू मिलेंगे, लेकिन यहाँ बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन देना है, वो सीधे सीधे आपसे ऐसा करवाएंगे जिससे वो आपको देख सकें कि आपको आते हैं या नहीं आते हैं। नेक्स्ट है आपका नाक का बाल होना, अकारण प्रिय होना। इसका मतलब होता है अकारण प्रिय होना। ऊँट के मुंह में जीरा, ये तो सभी ने सुना होगा, बहुत थोड़ा। कागजी घोड़े दौड़ाना यानी कि व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। सब्ज बाग दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, टेट में पूछा गया है। प्रलोभन देना यानी कि लालच देना भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, लालच देना, सब्ज बाग दिखाने का मतलब क्या है आपका, लालच देना। ठीक है, थोड़ी सी राइटिंग है बिगड़ जाती है मेरी। नेक्स्ट क्या है आपकी, उड़ती चिड़िया में पंख गिनना यानी कि अनुभवी होना। ऐसा आपने, जो भी आपके यहाँ बुजुर्ग होंगे, दादी बाबा, आपने उनके मुंह से बहुत सुना होगा कि हम तो उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस है, बहुत अनुभवी हैं वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्या है, अंधे की लकड़ी होना। तो ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अंधे की लकड़ी, जैसे राम अपने माता पिता की एकमात्र अंधे की लकड़ी, यानी कि सॉरी गलत हो गया, राम अपने माता पिता कि अंधे की लकड़ी है, यानी कि एकमात्र सहारा है और उसके माता पिता के कोई भी संतान नहीं, यानी कि इकलौता वही है। नेक्स्ट है मिट्टी के माधव, यानी कि बहुत मूर्ख होना, निपट मूर्ख या बहुत मूर्ख, कुछ भी लिख सकते हैं। भीष्म प्रतिज्ञा यानी कि दृढ़ प्रतिज्ञा, कठिन प्रतिज्ञा। भीष्म जी की प्रतिज्ञा के बारे में सुना भी होगा आपने, बहुत कठिन प्रतिज्ञा ली थी उन्होंने। उत्तरायण वगैरह होगा तब प्राण त्यागेंगे, ऐसा कुछ है उनका, अगर कोई किसी ने उनके बारे में पढ़ा होगा तो। नेक्स्ट है आपका पगड़ी रखना। तो पगड़ी रखने का मतलब होता है इज्जत रखना। नेक्स्ट है आपका धज्जियाँ उड़ाना, यानी कि बुरी तरीके से परास्त कर देना किसी को। आगे बढ़ते हैं, आकाश का चांद हाथ आना, ये आपका पूछा भी गया एक बार। असंभव वस्तु को पा लेना, सीधी सी बात है, आकाश का चांद है हाथ में आ जाएगा, चांद क्या है, असंभव है हाथ में आना, तो इसीलिए क्या है, असंभव वस्तु को पा लेना। पौ 12 होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। सब ओर से लाभ होना, ठीक है, चारों तरफ से लाभ होना। ऐसे आपने सुना होगा, 5 उंगलियां घी में होना, ठीक है, वो भी ऐसे आपका। नेक्स्ट है गूलर का फूल होना। तो ये बहुत ही दुर्बल वस्तु है, दुर्लभ,
दुर्बल नहीं, दुर्लभ, यानी कि बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलती है। नेक्स्ट है लकीर का फ़कीर, यानी कि अपनी बुद्धि से कोई काम नहीं करना, जैसा कर दिया वैसा का वैसा। जैसे बच्चे होते हैं लकीर के फ़कीर ही, उनको स्टार्टिंग में अनुकरण करते हैं ना हमारा, यानी कि वही कह सकते हैं लकीर के फ़कीर। जित अपनी बुद्धि से कुछ नहीं सोचना, जैसा दूसरे ने कह दिया वैसे ही उसके इशारों पर चलना, या वैसे ही उसकी बात मानते रहना। नेक्स्ट आपकी लोकोक्ति है। अच्छा, वाक्य प्रयोग उम्मीद करती हूँ आप कर लेंगे, क्योंकि आप अर्थ समझ रहे हैं तो सीधी सी बात है, वाक्य प्रयोग तो हो ही जाएगा। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। मतलब क्या कहा जा रहा है कि हम भगवान का भजन करने गए थे पर कपास ओटने लगे, यानी कि किसी और काम के लिए गए थे और वो काम छोड़कर हम कोई और काम करने लगे। तो यहाँ पर क्या है कि एक सीख मिल रही है, कुछ बताया जा रहा है, एक अनुभव है यहाँ पर। ठीक है, तो वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। नेक्स्ट है नेकी कर दरिया में डाल, यानी कि किसी पर उपकार अगर कर दो तो उसको भूल जाना चाहिए। ये सिखाते भी हैं सभी को कि नेकी करो और दरिया में डालो। नेक्स्ट क्या है आपका, आसमान से गिरा खजूर पर अटक गया, यानी कि एक मुसीबत से बेचारा निकला और दूसरी मुसीबत में पड़ जाना है, एक नई मुसीबत में पड़ जाना। नेक्स्ट है आँख के अंधे, यहाँ पे कर देना, आँख के अंधे नाम नयन सुख, या आँख का अंधा नाम नयन सुख, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, गुण के विरुद्ध नाम होना, कि उनका नाम तो है नयन सुख, लेकिन नयनों का सुख है ही नहीं उनके पास, क्योंकि आँख से वो क्या है, अंधे हैं, यानी कि आँखों से दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट है आँख, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो राजा भोज है और गंगू तेली है, तो बिल्कुल क्या है, तुलना कर ही नहीं सकते। एक बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति है और एक बहुत ही सामान्य व्यक्ति है, तो वही है विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। आगे बढ़ते हैं, अंधों में काना राजा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। अंधों में काने राजा का मतलब क्या है, गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। ठीक है। नेक्स्ट है तेली का तेल जले मसालची का दिल जले, तो इसमें क्या है, तेली का तो तेल जल रहा है और मसालची का दिल जल रहा है, यानी कि कोई खर्च कर रहा है और दूसरा उसको देख के जल रहा है। ठीक है, तो एक को खर्च करते देख दूसरे का परेशान होना। नेक्स्ट है आपका छछूंदर के सिर चमेली का तेल लगना, तो छछूंदर क्या है, छछूंदर को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मानते ना, ऐसे बोलते हैं घर में आनी नहीं चाहिए वगैरह वगैरह। तो क्या है कि अपात्र के हाथ अच्छी वस्तु लग जाना। ठीक है, चमेली का तेल बहुत अच्छी चीज़ है और छछूंदर को इतना वो नहीं देते हैं अपने यहाँ, तो छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल लगना, यानी कि अपात्र को अच्छी वस्तु प्राप्त हो जाना। नेक्स्ट है आपका घर का बेदी लंका ढावे, यानी कि आपसी फूट से हानि होती है मोस्टली। लंका ढावे यानी कि जो विभीषण जी के ऊपर ये बात कही गई है, विभीषण जी क्या कहते हैं, घर के भेदी के रूप में उनको जानते हैं, क्योंकि उन्होंने ही राम जी को एक तरीके से बताया था। तो ये वहीं से आया है आपकी कहावत कि घर का बेदी लंका ढावे। खिसियानी बिल्ली का खंबा नोचना, यानी कि जब खिसियाते कम है, थोड़े लज्जित से हो जाते हैं, तो लज्जित होने पर जब गुस्सा आता है कुछ कह नहीं पा रहे, वहाँ पर क्या है, खिसिया जाते हैं, तो वही है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचना, यानी कि लज्जित होने पर गुस्सा आ जाना। अधजल गगरी छलकत चाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होता क्या है, कभी कभी आपको ऐसे आसपास व्यक्ति मिलेंगे जिनमें ना कुछ भी गुण नहीं होगा, ना ज्ञानी होंगे, लेकिन क्या है, इतना दिखावा करते हैं कि जैसे बहुत ज्ञानवान या गुणवान है। तो ये उन्हीं के लिए है आपका कि कम गुणवान व्यक्ति का बहुत अधिक गुणवानी या ज्ञानी होने का दिखावा करना, उसी को बोलते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। नेक्स्ट है आपका अपना हाथ जगन्नाथ, तो अपना हाथ जगन्नाथ का मतलब है कि अपने द्वारा किया गया कार्य हमेशा कैसा होता है, लाभकारी होता है। एक अनार 100 बीमार, मतलब भैया अनार एक हैं 100 लोग बीमार हैं, तो चीज़ एक है, वस्तु एक है, 100 लोग चाहने वाले हैं, अर्थ क्या निकलेगा, चीज़ें कम हैं और चाहने वाले लोग बहुत सारे हैं। नेक्स्ट है कंगाली में आटा गीला, यानी कि विपत्ति में और विपत्ति आ जाना। कंगाली क्या मतलब, ज़्यादा कुछ खाने पीने को है नहीं, जो भी आटा था वो भी क्या हो गया, गीला हो गया, तो एक विपत्ति थी और विपत्ति आ गई, अब खाना कैसे बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से इनको याद किया करिए, ऐसा नहीं कि हमें यही याद करना है। अब देखो ऑब्जेक्टिव में जब ये आएंगे ना, तो ये थोड़ा सा वो अर्थ घुमा देते हैं, तो वहाँ पर आपको उन 4 ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन ज़्यादा ठीक होता है उसको चूज़ करना होता है। इसीलिए जितने भी मुहावरे या लोकोक्तियाँ, उनको बस एक उनका मीनिंग अपने माइंड में सेट करिए कि अच्छा ये इनका ये होता है मतलब, बस फिर वहाँ पर जो ऑप्शन लगता है वहाँ से लगा दीजिए। और जब लिखने को आता है तो फिर तो अपनी भाषा में कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, लेकिन यही अर्थ होना चाहिए नहीं कि अपनी भाषा में कुछ भी लिखा जा रहा है, क्योंकि आपका जो डीएलएड है बस इसी में आपको लिखने को आएगा, इसके बाद तो आपको एमसीक्यू पेपर मिलेंगे ही। नेक्स्ट है आपका ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, अब सीधी सी बात है, बांस को ही तोड़ देंगे तो बांसुरी कैसे बजने वाली है, यानी कि जो कारण है उसको ही समाप्त कर दिया जाए तो कार्य हो वो भी समाप्त क्या होगा,
वो भी हो जाएगा, ठीक है, समाप्त हो जाएगा, यानी कि कार्य भी फिर नहीं होगा। जब कारण खत्म तो कार्य भी खत्म, ठीक है। खाने के दांत और दिखाने की ओर, यानी कि बाहर कुछ और भीतर कुछ और, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर, ठीक है, तो वो यहाँ पर आपका इसमें आ जाएगा। चलिए, तो ये सब आपकी लोकोक्ति रही, ठीक है। इनका प्रयोग क्या है, हम बिना उसके भी कर सकते हैं, ठीक है। सेंटेंस पूरा बोल दो, उसके बाद में बोल दो, नहीं तो सीधे सीधे आप बोल दो, समझ जाएगा सामने वाला, इस तरीके से। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहे हैं, मैं आपको देना चाहूँगी। जैसे आम के आम गुठलियों के दाम, इस आपका जो आप पहला क्वेश्चन रहेगा वो यही रहेगा, आम के आम गुठलियों के दाम, ठीक है। इसका आप लोग मुझे अर्थ लिख के दिखाइएगा। नेक्स्ट है आपका ऊंची दुकान फीके पकवान, ये बहुत यूज़ करते हैं हम लोग, ये अच्छा लग रहा है मुझे, केवल ऊपर ऊपर का दिखावा, ऊंची दुकान फीके पकवान, ठीक है। तो पहला तो आपके सामने रहा आम के आम गुठलियों के दाम, ये आपका एक लोकोक्ति है, इसका आप लोग आंसर मुझे लिख के दिखाना। नेक्स्ट मैं आपको दूंगी, दूर के ढोल सुहावने लगते, यानी कि अब दूर की चीज़ कैसी लगती है, अच्छी लगती है ना। अब आंसर ही मुझे आ रहे हैं, चलो मैं ये चेंज कर देती हूँ। आपका पहला तो रहेगा आम के आम गुठलियों के दाम। नेक्स्ट आपका रहने वाला है दूध का दूध पानी का पानी होना। और तीसरा आपका रहेगा नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये तीनों आपकी लोकोक्ति हैं, इन तीनों के आंसर आप मुझे बताएंगे, मतलब अर्थ बताएंगे। और नेक्स्ट आपको 3 मैं मुहावरे दे रही हूँ। पहला मुहावरा है ईद का चांद होना, बहुत यूज़ करते हैं, बहुत हर किसी को जो बहुत दिन बाद दिखते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं ना, तो ईद का चांद होना ये वाला। और नेक्स्ट आपका है सेकेंड कोलू का बैल होना। और तीसरा आपके सामने रहेगा छक्के छुड़ाना। 3 आपको मुहावरे दिए हैं, 3 लोकोक्ति दी हैं। एक बार फिर से बोल देती हूँ मैं, आम के आम गुठलियों के दाम, दूर के ढोल सुहावने लगना, और नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इन तीनों के अर्थ लिखने हैं आपको। और साथ साथ मुहावरे की बात करते हैं तो पहला मुहावरा है ईद के चांद होना, नेक्स्ट है आपका कोलू का बैल, और तीसरा है आपका छक्के छुड़ाना। इन 6 के आंसर आप मुझे लिखकर बताएंगे, ठीक है। आप लोग जब आंसर करते हैं बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि हाँ आप लोग को समझ में आ रहा है और आप भी इंटरेस्ट ले रहे हैं पढ़ाई में, वरना ऐसा लगता ही नहीं कि आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। एग्ज़ाम भी जल्दी आने वाला है, तो इसमें मत रहिए कि अभी टाइम है बहुत, हाँ टाइम है, अभी 1 महीना आप मान सकते हैं, 1 से 1.5 महीना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई वढ़ाई करनी है सीधे एग्ज़ाम वाले दिन ही करेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।